अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल अहद और आप देख रहे हैं क्रेजी एडिटिंग स्टूडियो। दोस्तों, आज के आपके लिए फिर मैं एक न्यू वेबसाइट लेकर आया हूं जिस पर आप बगैर किसी स्किल के साथ वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं और आप उस पर पिक्स एडिटिंग भी कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट्स के लिए यूट्यूब थंबनेल और फेसबुक पोस्ट और इस डिफरेंट टाइप्स की आप पोस्टें और इस तरह की एडिटिंग आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको एक वेबसाइट spark.adobe.com का ट्यूटोरियल दिया था, सेम इसी वीडियो में एक और न्यू वेबसाइट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है canva.com, जैसे जो कि आपने पहले भी कभी सुना होगा। तो आज इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे, अकाउंट बनाने से लेकर और एंड तक एडिटिंग करके डाउनलोड करने तक सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, मेक श्योर वीडियो को एंड तक लाजमी देखेगा स्टेप बाय स्टेप ताकि सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो जी दोस्तों, सबसे पहले हम कैनवा की वेबसाइट पर जाते हैं। नीचे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। आप डायरेक्ट गूगल पे जाकर कैनवा लिखकर जो आपको फर्स्ट लिंक नजर आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे तब भी आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट इंप्रेशन आपको इस वेबसाइट का ऐसे नजर आ जाएगा, जैसे कि आप इधर क्लियर तौर पर देख सकते हैं। इस जगह पर यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट अ डिज़ाइन। नीचे उन्होंने कुछ कैटेगरीज भी दी हुई हैं जैसे कि रिकमेंडेशन, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको हर कैटेगरी के आपको टेम्पलेट्स यहाँ पर आपको दिए गए। जैसे कि मैंने सोशल मीडिया पर क्लिक किया तो आप नीचे क्लियर देख सकते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी और एटसेट्रा। उसके बाद आप नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको इधर प्रेजेंटेशन के रिलेटेड आपको जो टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो वीडियो के रिलेटेड इंस्टाग्राम पोस्ट। जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते जाएंगे आपको डिफरेंट कैटेगरीज के आपको सारे जो टेम्पलेट्स आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे कि इधर लोगों का भी आपको इधर कैटेगरीज इन्होंने मेंशन की हुई है। उसके बाद यूट्यूब थंबनेल और इंस्टाग्राम स्टोरी, और नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको सारी कैटेगरीज शो करवा देगा। उसके बाद नीचे ऊपर इधर आपको एक बटन नज़र आ रहा है टेम्पलेट्स का, इधर होम के साथ में। इस पर जब मैं कर्सर ले जाऊंगा तो आप क्लियर तौर पर देख सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी नीचे मुझे कैटेगरी शो करवा दी हैं। इस तरह की सारी कैटेगरी के रिलेटेड हम अपनी पोस्ट को या अपनी पिक्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये एडिटिंग तो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम इधर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ आपको साइन अप का बटन नज़र आ रहा है, इस पर मैं कर दूंगा क्लिक। उसके बाद लिखा हुआ है साइन अप विद गूगल, फेसबुक और ईमेल। मैं साइन अप विद गूगल कर रहा हूँ। उसके बाद आपको ये पॉपअप शो होगा और यहाँ आपने अपना ईमेल देना है या ईमेल को आपने अपना चूज़ कर लेना है। मैं कोई भी एक ईमेल चूज़ कर लेता हूँ अपना। उसके बाद दोस्तों आपका अकाउंट हो जाएगा क्रिएट। क्रिएट होने के बाद दोस्तों आपको इस वेबसाइट का लुक इस तरह का नज़र आ जाएगा और इस तरह आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको सारे आपको ये कैटेगरी के टेम्पलेट्स आपको शो करवा देगा। उसके बाद ऊपर ये सर्च बार बना हुआ है, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तब भी आपको डिफरेंट टाइप्स के आपको सारे कैटेगरी शो करवा देगा। तो यहाँ आप हम अपने कैटेगरी के रिलेटेड आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब थंबनेल होगा। इस तरह डिफरेंट टाइप्स के आप सोशल मीडिया के रिलेटेड आप इधर टेम्पलेट्स सर्च कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों किसी एक टेम्पलेट्स को मैं पिक करके आपको सारे एडिटिंग की ऑप्शन आपको बता दूंगा। ये कि जब आप एडिटिंग करने लगे तो हमें किस तरह के उन्होंने ऑप्शन दिए होते हैं, किस तरह के हम उस पर एडिटिंग कर सकते हैं। एक टेम्पलेट्स को पिक करके मैं सारी एडिटिंग आपको सिखा दूंगा। उसके बाद हम सारी पिक्स पर या जो भी जिस कैटेगरी के रिलेटेड आप एडिटिंग करना चाहेंगे सब पर वही इंटरफेस आपको नज़र आ जाएगा। तो मेन बात होती है कि उन ऑप्शंस को समझना। उसके बाद मैं किसी एक को कोई ले लेता हूँ, जैसे कि इधर यूट्यूब थंबनेल के रिलेटेड उन्होंने ये फर्स्ट जो टेम्पलेट्स है इस पर मैं कर दूंगा क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको न्यू टैब में ले जाएगा और उसके बाद दोस्तों ये आप इधर आपने इसको कर देना क्लोज। क्लोज करने के बाद ये देखिए आपका जो इधर टेम्पलेट्स है उधर उन्होंने हमें यहाँ चीज़ें शो करवा दी हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सारी एडिटिंग के उन्होंने हमें ऑप्शन प्रोवाइड कर देंगे। एक एक का हम फर्दर डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट इधर उन्होंने टेम्पलेट्स पर क्लिक किया हुआ है। यहाँ आप डिफरेंट टाइप्स के नीचे टेम्पलेट्स देख सकते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं है दोबारा इसे आप ओवरराइट भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब मैं इस पिक पर क्लिक करूँगा, पिक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इधर टॉप पर देख सकते हैं क्लियर तौर पर उन्होंने मुझे डिफरेंट टाइप्स के इन्होंने ऑप्शन दे दिए हैं। जैसे कि इधर इफेक्ट्स हो गया, फिल्टर हो गया। इफेक्ट्स पर मैं क्लिक करूँगा तो इधर आपको इफेक्ट्स आपको लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ये देखें ये भी इफेक्ट्स लोड हो रहे हैं।
तो उसके बाद फ़िल्टर पर मैं क्लिक करूँगा। फ़िल्टर पर क्लिक करने के बाद आप इधर देख सकते हैं कि क्लियर तौर पर कि डिफरेंट टाइप्स के फ़िल्टर उन्होंने दे दी, जैसे कि एपिक हो गया। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा उसके बाद यहाँ इंटेंसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं कम ज़्यादा करूँगा तो आप इधर क्लियर देख सकते हैं कि टेम्पलेट्स पर भी इफेक्ट हो रहा है। उसके बाद इधर एडजस्टमेंट के बारे पर आगे कि आप इसकी ब्राइटनेस कितनी रख सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, टिंट, ब्लर। उसके बाद क्रॉप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप इसे पिक को क्रॉप भी कर सकते हैं। तो इधर मैं फ़िलहाल कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद फ्लिप यानी फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल भी आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इधर लिखा हुआ है टोन्ड आर्म्स, ये टेक्स्ट लिखा है, इस पर मैं जब क्लिक करूँगा तो आप ऊपर क्लियर पर देख सकते हैं। जैसे पिक पर उन्होंने हमें टॉप पर ऑप्शन दिए थे, सेम टेक्स्ट के भी ऊपर उन्होंने ऑप्शन दे दी। जैसे कि इधर उन्होंने डिफरेंट फॉन्ट्स दिए हुए हैं। फॉन्ट्स किसी एक फॉन्ट्स पर क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं आप क्लियर तौर पर कि इसके जो फॉन्ट है वो चेंज हो गया है। उसके बाद दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। वो छोटा यहाँ से होगा, ऊपर उन्होंने 85 फॉन्ट साइज़ दिया तो मैं इसको कम, इधर माइनस क्लिक पर करेंगे तो कम होता जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ नंबर टाइप करके भी आप फॉन्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि मैं 50 टाइप करके एंटर प्रेस करता हूँ तो आप क्लियर तौर पर देख सकते हैं कि जो उसका फॉन्ट है वो छोटा हो गया। उसके बाद दोस्तों ऊपर उन्होंने ए का ऑप्शन है, यहाँ आप टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इधर रेड करता हूँ क्लिक, तो आप क्लियर तौर पर देख सकते हैं जो टोन आर्म्स का जो टेक्स्ट है उसका रंग वो है। उसके बाद दोस्तों उन्होंने जो टेक्स्ट कलर के साथ इधर बोल्ड का भी एक ऑप्शन दिया है। उस बोल्ड पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद साथ में अटैलिक का एक बटन है, अटैलिक करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा अटैलिक हो जाएगा। उसके बाद साथ में टेक्स्ट के साथ उसकी अलाइनमेंट है कि अलाइनमेंट आप सेंटर करना चाह रहे हैं, लेफ्ट या राइट करना चाह रहे हैं। जैसे आप क्लियर तौर पर देख सकते हैं इसकी अलाइनमेंट चेंज हो रही है। उसके साथ इधर आपको बुलेट्स पॉइंट्स दिए हुए हैं। उसके बाद ये बुलेट्स पॉइंट 1 2 3 या डॉट की स्टाइल में भी आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। उसके साथ आप 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो आप एनिमेशन, ये अंडरलाइन का है, जब आप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो गया है। उसके बाद फिर 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा तो इसकी जो पोजीशन है आप टॉप, मिड, बॉटम, सेंटर रखना चाह रहे हैं। उसके बाद जो इसका आप ट्रांसपेरेंसी है वो भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। उसके बाद जो इधर एनिमेशन है, एनिमेशन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की इन्होंने एनिमेशन दिए हुए हैं। जैसे किसी एक एनिमेशन पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट है वो एक एनिमेशन के साथ आया है। जैसा कि ये देखिए ब्लॉक पर मैंने क्लिक किया है, जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा स्टाइल के साथ आ रहा है। लेकिन ये याद हमेशा रखिएगा कि जब आप एनिमेशन लगाएंगे तो आपकी ये वीडियो बन जाएगी। जैसे कि आप इधर क्लियर तौर पर देख सकते हैं, जैसे उन्होंने कहा 5 सेकंड की आपकी वीडियो क्रिएट होगी। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो ये पिक डाउनलोड नहीं होगी बल्कि एज अ वीडियो डाउनलोड होगी। तो मैं Ctrl+Z के साथ अंडो करके पिक में कन्वर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये सारी चीज़ें होगी हैं जो उसके टेम्पलेट्स के ऊपर जो लिखी होती है उनको हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके साथ दोस्तों अब हम अगर आप अपने तौर पर कोई न्यू चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं तो वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, वो इधर उन्होंने हमें ये वाले ऑप्शन दिए हो, जैसे कि एलिमेंट्स, अपलोड्स, टैग्स और मोर का। एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। एलिमेंट्स पर मैं जब कर दूंगा क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इधर क्लियर तौर पर देख सकते हैं कि इन्होंने डिफरेंट टाइप्स के उन्होंने हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं। जैसे कि ये फ़ोटोज़ और ये ग्राफिक टाइप के, इधर कोका कोला के जो एक एलिमेंट है वो दिया हुआ है बाय द वे। उसके बाद आप इधर सर्च में आप अपनी मुताबिक कैटेगरी के मुताबिक आप एलिमेंट सर्च कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने हमें सजेस्टेड में कहा है लाइन्स, शेप, फ्रेम, चार्ट, ग्रिड। शेप पर मैं क्लिक करूंगा तो आप क्लियर तौर पर देख सकते हैं कि उन्होंने डिफरेंट टाइप्स की शेप, रेक्टेंगुलर, सर्कल के और ये हर्ट और इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के उन्होंने हमें शेप दिया है। किसी एक शेप पर मैं क्लिक करूंगा तो आप इधर क्लियर तौर पर देख सकते हैं कि जो हमारी शेप है वो यहाँ ऐड हो गई है। उसके बाद जब इस शेप पर क्लिक करेंगे तो ऊपर उन्होंने हमें कलर का भी एक ऑप्शन दिया। इस कलर पर क्लिक करेंगे तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो उसके बाद ये था हमारा शेप वाला कि हम शेप वगैरह कैसे, ये कोई एलिमेंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इधर फ़ोटोज़ हैं और उसके बाद ग्राफिक्स भी हैं, यानी शेप के जो कैटेगरी है उसके रिलेटेड ग्राफिक्स, फ़ोटोज़, वीडियोज़, ऑडियो। उसके बाद आप डिफरेंट टाइप्स के इधर एलिमेंट सर्च कर सकते हैं। एलिमेंट्स जैसे ही सर्च करेंगे ना तो एक दफ़ा मैं दोबारा आपको सर्च करके दिखाता हूँ। जैसे मैं फ्रेम पर सर्च करता हूँ तो फ्रेम के रिलेटेड वो फ़ोटो भी हमें
देंगे, ग्राफिक्स भी देंगे, वीडियोस भी देंगे। उसके बाद दोस्तों ये था एलिमेंट्स का ऑप्शन। उसके बाद इधर अपलोड का नीचे बटन है एलिमेंट्स के नीचे, इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने मैनुअली तरीके से कोई मीडिया वगैरह कंप्यूटर से अपलोड भी कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना कोई ब्रांड का लोगो हो गया या अपनी कोई पिक्स, अगर आपके पास कोई पिक्स वगैरह नहीं है तो उन्होंने नीचे काफ़ी पिक्स दी हुई हैं। उसके बाद दोस्तों इधर आपको अपलोड के नीचे एक न्यू टेक्स्ट का एक बटन नज़र आ रहा होगा, उस पर आपने कर देना है क्लिक। इस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप अपने तौर पर मैनुअली तरीके से आप ऐड एंड हेडिंग, सब हेडिंग, अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट, उसके बाद नीचे उन्होंने काफ़ी स्टाइलिश टाइप के उन्होंने आपको टेक्स्ट के फॉर्मेट भी दिए हुए, जैसे कि इधर ग्लो हो गया, वाइट क्रिसमस, ह्यूग सेल, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के नीचे आपको फ्री में ये सब कुछ मिल रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं ग्लो पर क्लिक करता हूँ, ग्लो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इधर क्लियर तौर पर देख सकते हैं कि जो ग्लो वाला टेक्स्ट है वो हमारे टेम्पलेट्स पर ऐड हो गया। इसके बाद आपने इसे डबल क्लिक करके डिलीट का बटन प्रेस कर देना है और उसके बाद आपने इधर अपना कोई भी न्यू टेक्स्ट लिख लेना है। जैसे कि एक मिनट वेट जी, तो जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आपने डिलीट का बटन प्रेस कर देना और उसके बाद आपने इधर अपने मर्ज़ी का कोई भी टेक्स्ट लिख लेना है। मैं फॉर एग्जांपल अपना चैनल का नाम ही लिख लेता हूँ, क्रेजी एडिटिंग स्टूडियो। उसके बाद आपने इसे ड्रैग करके मिनिमाइज़ कर लेना, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इस पर लिखेंगे तो कैपिटल में बड़े साइज़ में लिखा जाएगा। तो इसको आपने इस तरह मिनिमाइज़ करके आपने अपने टेम्पलेट्स के मुताबिक आगे पीछे एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद इसको लेफ़्ट राइट इसकी अलाइनमेंट आपने कर देनी है। तो उसके बाद जब आप सेटिस्फाई हो जाएँ तो आप इसे कहीं भी जाकर आप इसे जाकर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखें दोस्तों, क्रेजी एडिटिंग स्टूडियो जो कि ग्लो वाला हमने स्टाइल पिक किया था उसके ज़रिए यहाँ ऐड हो गया। इस तरह आप डिफरेंट टाइप्स के इधर और भी आप डिफरेंट टाइप्स के इधर आप फॉर्मेट देख सकते हैं, किसी एक को भी आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों टेक्स्ट के नीचे आपको एक बटन नज़र आ रहा है मोर का, इस पर आपने कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसका आपको ये देखें फ़ोटो, स्टाइल्स, ऑडियो, वीडियो, बैकग्राउंड, चार्ट, फोल्डर, उसके बाद नीचे आप ड्रैग करेंगे तो इमोजी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इमोजी पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के आपको इमोजी में नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरह आप डिफरेंट टाइप्स के आप यहाँ इमोजी भी लगा सकते हो, यहाँ आप इमोजी सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं मोर पर क्लिक करता हूँ तो आपको ये फ़ोटोज़ का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। फ़ोटोज़ का मतलब अगर आपके पास कोई फ़ोटोज़ नहीं है तो आप अपनी कैटेगरी के रिलेटेड आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं इधर सर्च कर देता हूँ हेल्थ के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड सर्च करने के बाद एंटर प्रेस करूँगा तो आप इधर नीचे क्लियर तौर पर देख सकते हैं कि आपको इधर हेल्थ के रिलेटेड सारे आपको पिक्स शो करवा रहा है। उसके बाद मैं फिर मोर पर क्लिक करता हूँ तो आप इधर फोल्डर, चार्ट, बैकग्राउंड, आप कलर्स जो बैकग्राउंड में पिक लगाना चाह रहे हैं वो भी यहाँ आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरह की चीज़ें सर्च करवा रहा है। उसके बाद फिर मैं मोर पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह आप ऑडियो भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो भी, वो भी कॉपीराइट फ्री में। उसके बाद ये सारे आप यूट्यूब और इसके रिलेटेड सारे सब कुछ यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब आप सब कुछ आपने अपनी पिक्स या अपने टेम्पलेट्स को डिज़ाइन कर लिया है, उसके बाद आपने सिंपली इधर ऊपर आपको ये डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा है, इस पर आपने कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इधर आप इधर पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, जेपीजी में, पीडीएफ में और प्रिंट वाले कैटेगरी में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इधर पीएनजी रहने देता हूँ और इधर डाउनलोड के बटन पर कर दूंगा क्लिक। डाउनलोड पर बटन पर क्लिक करने के बाद आप इधर क्लियर तौर पर देख सकते हैं कि आपकी जो ये पिक है वो डाउनलोडिंग हो रही है। तो जी दोस्तों ये देखिए, जब उधर से डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इधर हमारे जो डेस्कटॉप है कंप्यूटर या पीसी उसमें डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जी दोस्तों ये थी हमारी कुछ ये वीडियो। तो देखें दोस्तों ये जो पिक है वो डाउनलोड होगी। इसको मैं जब ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद आप इधर क्लियर तौर पर देख सकते हैं कि जो भी हमने कैनवा पे एडिटिंग की है सेम वैसे ही हमारी जो पिक है वो डाउनलोड होके आ चुकी है। ये देखिए दोस्तों क्लियर तौर पर आप देख सकते हैं वही आपको सारा फॉर्मेट नज़र आ रहा है और वो भी कॉपीराइट फ्री, और इधर आपको उसका वाटर मार्क भी नहीं देखने को मिलेगा। आप इधर क्लियर देख सकते हैं कि इस पिक पर कहीं भी कैनवा का वाटर मार्क नहीं है। तो
तो जी दोस्तों, ये था हमारा कैनवा का आज ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप सबने इंजॉय किया होगा और आपको ये सब चीज़ें आपको क्लियर तौर पर पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और भी अगर आप इस तरह की एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। कोई भी आपका क्वेश्चन नीचे इंस्टाग्राम की ID मेंशन है, मुझे जाकर फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा। और आप इधर कमेंट बॉक्स में भी आप #क्रेजी एडिटिंग स्टूडियो टैग लगा के मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।